नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। और कल के लिए जो है माफ़ी चाहता हूँ, कल वीडियो नहीं डाल पाया था। तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी इस वजह से जो है कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तमाम हमारे जो व्यूअर्स थे, तमाम दर्शक थे, वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं। साथियों, एक निवेदन आपसे सबसे पहले ये है कि जब भी कोई वीडियो डालता हूँ मैं, पूरा देखा करो। आप लोग ध्यान से देखो। यकीन मानिए, मैं ये अपना प्रचार नहीं करता हूँ, ना अपनी कंपनी का प्रचार करता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशहाली के लिए, छोटा सा परिवर्तन लाने के लिए, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा अपना प्रयास करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपने प्रयास में सफल हो पाऊँगा या सफल नहीं हो पाऊँगा, असफल भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश विगत कई वर्षों से जैसे निरंतर जारी है, ऐसे ही जारी रहेगी। बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार चाहिए, ऐसे ही स्नेह चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट चाहिए। तो बस एक निवेदन ये करूँगा कि आप लोग कोई भी वीडियो जो भी डालता हूँ पूरा देखा करिए। कुछ नहीं तो अगर मैं अपने वीडियो में अगर अच्छा नहीं बताऊंगा तो आपको गलत भी नहीं बताऊंगा, कोई गलत रास्ता नहीं बताऊंगा। आप लोग इतने सारे फिल्मी गाने सुन लेते हो, टॉकीज में जो है पैसे दे करके आप पिक्चर दिखाते हो, दोस्तों यारों के बीच में पार्टियों में पैसा खर्च कर देते हो। तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप जो है वीडियो देखने में आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता है, देखिए और यकीन मानिए जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन अवश्य आएगा। थोड़ा सा इस वीडियो के बाद जो है एक बात आपसे और करूँगा। तो खैर वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसमें हम दो तीन टॉपिक शामिल कर रहे हैं। साथियों, आज मैंने सुबह सुबह जब अखबार खोला तो मुझे एक खबर पढ़ करके मन में अंदर इतनी तकलीफ हुई, इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि मुझे लगा कि इस बारे में जो है अपने तमाम साथियों से बात करनी चाहिए। और वो बात यह थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कल जो है पंजाब में रैली करने जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। मुझे यह पढ़ करके मन में इतना अफसोस हुआ, इतना खेद हुआ कि मुझे लगा इस बारे में आप लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ प्राइम मिनिस्टर की हाई सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर इतनी बड़ी चूक हो जाना, मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए मैं तो घोर निंदा करता हूँ इस बात की। देश में समझ में नहीं आता है कि कितने स्वार्थी लोग हो गए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाना, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और मैं देश के 135 करोड़ भारतीयों की ओर से इस बात की घोर निंदा करता हूं और मैं अपने व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से भी इस बात की घोर निंदा करता हूं और अवनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी इस बात की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक है वो बहुत ही एक निंदनीय विषय है। इस देश में मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों। संविधान की धज्जियां आप नहीं उड़ा सकते हैं। कैसी पुलिस थी पंजाब की, कैसा नेटवर्क था वहां का। एसपीजी को जब सूचना दी जाती है, डीजीपी से पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री को जिस रूट से निकलना है वो रास्ता क्लियर है या नहीं है, तो वहां से सूचना दी जाती है कि बिल्कुल क्लियर है। और अचानक से अगर किसी स्टेट में प्रधानमंत्री का दौरा होता है दोस्तों, तो वहां 2 घंटे पहले वो रूट चेक किया जाता है, दो दिन पहले वो रूट चेक किया जाता है, पूरे रूट को खाली करा लिया जाता है। वहां कोई प्रधानमंत्री के काफिले के अलावा कोई गाड़ी नहीं निकल सकती है। और इतनी बड़ी घटना हमारे देश में हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं और दोबारा हमारे देश में कभी ऐसी घटनाएं ना हो कि जिसके लिए जो है प्रधानमंत्री को इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ गया दोस्तों। मतलब उस बात से जो है अंदर से मन दुखी हो गया।
ऐसा कभी संभव नहीं था कि मतलब ये जो है, मुझे अंदर से रोना आ गया कि अब क्या बताऊं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के लिए कड़ा विरोध जता रहा हूं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाना साथियों, ये कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, वो सब एक अलग मैटर है, वो हर देश में चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट यह था दोस्तों, जो उन्होंने पंजाब के सीएम को कहा, पंजाब के अधिकारियों से कहा कि सीएम को शुक्रिया बोलना कि मैं जिंदा लौट पाया। ये कोई साधारण बात नहीं है और ऐसी घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर। खैर, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस देश में, हम सबको ऐसा प्रयास करना है। और ऐसी घटनाएं घोर निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। खैर, जो भी हुआ, हमें उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकना है। तो साथियों, मैं जो बात कर रहा था आप लोगों से, खैर ये मुद्दा एक अलग हो गया। अब एक विनम्र निवेदन ये कर रहा हूँ आप लोगों से कि इस रविवार जो है भोपाल, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, वहाँ हमने वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा हुआ है रविवार को सुबह 11 बजे। तो आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा उस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में। और वृक्ष जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि वृक्षों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन, छाया, लकड़ी, फल फूल, औषधियाँ सभी कुछ मिलता है। और जब भी कोई शुभ कार्य आप करें तो उसमें एक वृक्ष जरूर लगाएं। अवनी वेलफेयर सोसाइटी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे की तरफ लौटते हैं और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से भी विचार जानना चाहेंगे। तो साथियों, अभी इसके पिछले वीडियो में हमने 2 मुद्दों पर चर्चा की थी। एक नौकरी का था, एक व्यापार का था। पर यहाँ पर जो है, मैं आप लोगों से एक फार्मूले के ऊपर, 2 चीज़ें हैं, 2 फार्मूले के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। पहला फार्मूला जो है, एक ऐसी चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप सरकार से जो है हर महीने गिरी से गिरी हालत में 5,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, और कुछ और भी मुद्दे हैं। वीडियो आज का थोड़ा लंबा होने वाला है, देखना ज़रूर। लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो है वो है कि आपको ऐसी कौन सी एक स्कीम बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको कम से कम 60,000 रुपये एक साल में मिलेगा, यानी 5,000 रुपये मासिक। अब वो हो सकता है 3 महीने में एक बार मिले, या आपको हर महीने किसी किसी को मिल जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी टीवी चैनल हैं, उन सभी न्यूज़ चैनल में आप सरकारी विज्ञापन देखते होंगे। सरकार के से संबंधित बहुत सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो कि ये सरकारी योजनाओं का पैसा किस तरीके से मिलता है अखबार को, या किसी यूट्यूब चैनल को, या किसी वेबसाइट वालों को। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सरकार इसके लिए जो है नगद भुगतान देती है सभी न्यूज़पेपर वालों को, और सभी जो वेब पोर्टल्स हैं उनको। तो आप क्या कीजिए, जो लोग पत्रकारिता में शौक रखते हैं, जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं,
आप अपना खुद का अखबार रजिस्टर्ड कराइए, खुद का न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराइए, या कोई मंथली मैगजीन जिनको लिखने पढ़ने का शौक है तो खुद की आप मैगजीन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और इसमें जो है आपको कम से कम एक साल में 60,000 रुपये तो मिलना ही मिलना है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा अगर आप मैगजीन को सही तरीके से प्रकाशित करते हैं, अच्छे से चलाते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा आता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जितने अपने ज़्यादा मैगजीन का प्रचार प्रसार करेंगे या न्यूज़पेपर का, तो आप प्राइवेट विज्ञापन भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या पूरी प्रोसेस है, क्या कैसे करना होगा, वो आज सारी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कलेक्ट्रेट में आवेदन करना होता है। जो आपके ज़िले का कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे एक एडीएम कार्यालय होता है। ठीक है, जो कि एडीएम जो है किसी भी ज़िले के लिए जो है अधिकृत अधिकारी होते हैं, कि जिनके माध्यम से आप आरएनआई को आवेदन भेज सकते हैं। आरएनआई, ठीक है, क्या मैंने वेबसाइट बताई, आरएनआई, ठीक है, RNI, ठीक है, ये वेबसाइट है, क्या है, RNI, www.rni.com आप डालेंगे। RNI का मतलब होता है दोस्तों रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंडिया जब आप खोलेंगे तो इसमें आवेदन कैसे करना होता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन में आप अपना नाम चूज कीजिए, अखबार का या मैगजीन का, जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है नाम चूज करना है। नाम कैसे चूज करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं रोजगार से संबंधित चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि मेरे ज़िले में रोजगार टाइम्स नाम से कोई अखबार नहीं निकलता। उसमें आपको लिस्ट भी मिल जाएगी कि उस नाम से, जो जिस नाम से मिलती जुलती कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर निकल रहा है, तो जो है उससे मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, सेम नाम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ आपको चेंज करके, जैसे रोजगार टाइम्स 1 या रोजगार टाइम्स अखबार, इस टाइप का कुछ आगे पीछे एक लाइन और जोड़ करके आप दे सकते हैं, कोई भी जो नाम आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, और 5 टाइटल आपको भेजने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ दी न्यूज़पेपर इन इंडिया के पास। ठीक है, तो वहाँ से 1 महीने में जो है अप्रूवल आ जाता है। उसके बाद जो है आपको एक कोड मिलता है, और उसके बाद आपको 3 महीने तक जो है कंटिन्यू उसकी प्रतियां प्रकाशित करके जनसंपर्क कार्यालय जो आपके ज़िले का होगा, और आपके यहाँ जो कमिश्नर ऑफिस होता है, ठीक है, वो लोकल एक संभागीय जनसंपर्क होता है जो कि कमिश्नर ऑफिस में होता है, और एक जो अथॉरिटी होती है वो आपके ज़िले की जनसंपर्क शाखा होती है। ठीक है, जो कि जनसंपर्क शासन मध्य प्रदेश का एक विभाग है, आप लोग सभी जानते ही होंगे, जिनको नहीं मालूम हो। तो जनसंपर्क कार्यालय में जिला जनसंपर्क कार्यालय और संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में आपको 3 महीने तक अपनी प्रतियां लगातार जमा करानी होती हैं। तो उससे सरकार क्या जांच परख करती है कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं अपने न्यूज़पेपर में या अपनी मैगजीन में, वो कंटेंट आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो जब वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तो वहाँ से आपको एक नियमितता प्रमाण पत्र मिलेगा दोस्तों, और उस नियमितता प्रमाण पत्र के इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो नियमितता प्रमाण पत्र जो होता है, आपको नियमितता प्रमाण पत्र लगा करके और एक स्थायी पंजीयन के लिए दोबारा आरएनआई को भेजना होता है, वो कॉपियों के साथ में। आपको अपने जिले के जनसंपर्क कार्यालय से, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय से आप जिले के जनसंपर्क कार्यालय में ले जाएंगे, और जो राज्य जनसंपर्क कार्यालय होता है, कि जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, बाणगंगा ऑफिस, ठीक है, बाणगंगा एरिया में, तो वहां से आपको एक नियमितता प्रमाण पत्र लेकर के और आरएनआई के पास दोबारा से स्थायी पंजीयन के लिए भेजना होता है। और वो जब आरएनआई से आपको स्थायी पंजीयन संख्या मिल जाती है, तो उसको आपको हर बार प्रिंट के ऊपर जो है डालना पड़ता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो नीचे एक आरएनआई नंबर लिखा होता है, और आप कौन सी अंक उसकी प्रकाशित कर रहे हैं
वो सारा कुछ डाल करके। लेकिन ये जो जमा करने वाला है, यानी कि आपको हर महीने या जिनकी मंथली मैगजीन है, जिनकी साप्ताहिक है या पाक्षिक है, त्रैमासिक है, जिनका डेली न्यूज़पेपर होता है, वो जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रति आपको हर कॉपी की जमा कराना जरूरी होता है। और इसके बदले जो है आपको सरकार विज्ञापन देती है। तो सर अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको साल में 4 ही विज्ञापन मिले, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के, करीब 60 से 80 हज़ार रुपए का जो है। तो वो आवेदन आप लगा देंगे नियमितता प्रमाण पत्र के साथ में, तो वहां से आपको जो है सरकार भुगतान करती है। और इसके अलावा जो है प्राइवेट कंपनियों के भी आप विज्ञापन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरी स्कीम। और आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये rni.com, ठीक है, मैं इसकी पूरी वेबसाइट भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए www, ये इंक सूख गई लगता है, इसकी शायद लग रहा है स्केच की इंक सूख गई। तो ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, ये शायद इसकी जो है इंक सूख गई है, ले आऊंगा, इंक डलवा लूंगा। ऐसे ही बता दे रहा हूँ www.rni.com। ठीक है, तो rni.com के माध्यम से जो है आप अपना आवेदन दे सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ से जो है आप जब ये जमा करेंगे तो आपको नियमितता प्रमाण पत्र वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गई एक मुद्दे की बात। अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो कि कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसकी जानकारी जो है आपको एक और वीडियो बना देता हूँ, उसमें डाले दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखोगे भी नहीं, देख भी नहीं पाते हो। तो चलिए, अब जो सेकेंड मैटर है उसकी जानकारी हम आपको इसके अगले वीडियो में दे रहे हैं। वो कोर्स से रिलेटेड है कि आप जो है स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज में जुड़ करके कितने सस्ते में कौन कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में 5-5 लाख रुपए इंजीनियरिंग की डिग्री में बर्बाद करते हैं, जो कि आपका कोर्स 1,000-2,000 रुपए में हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, ये भी गारंटी है। ठीक है, जो 5 लाख का सर्टिफिकेट काम नहीं कर रहा है, वो स्टाफ सोल्यूशन का 2,000 का सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। तो उसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। इस टॉपिक को जो है, ये जो आज हमने बताया, तो जो लोग ये काम करना चाहते हैं वो www.rni.com पर जा करके लॉग इन करके देख सकते हो आप, विस्तृत जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, पर इसके जो अगला वीडियो बनाएंगे वो जरूर देखना, अभी थोड़ी देर में वो वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। जय हिंद।